सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कॉलर का एक बहुत ही प्यारा सा और आसान सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, डिजाइन बनाने के लिए हमने जो कमीज कटिंग की हुई है ये थोड़ा हैवी साइज है। साइज की बात कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे 23 इंच ऊपर से साइज रखा हुआ है। ये 11.5 इंच है छाती का नाप। और जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है ये हमने 8.25 इंच कटिंग किया हुआ है। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर हमने यहाँ पे 17 इंच कटिंग किए हुए हैं। 8.5 इंच आ रहा है तो 17 इंच हमने शोल्डर कटिंग किए हुए हैं। इस तरीके से ये तो हमारा नाप हो जाता है। अब हमें यहाँ पे हाले की कटिंग करनी है और डिजाइन के लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है जिसमें से हम कॉलर भी लगाएंगे और पट्टी भी लगाएंगे। तो हम जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और डीप में जो ये निशान लगाएंगे 3 इंच का लगाएंगे। और यहाँ से इसकी जो शेप डालेंगे इस तरीके की शेप डालते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमें ऊपर फ्रंट में कटिंग करनी है, नीचे की बैक साइड अभी नहीं छेड़नी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है जिसको हाले की कटिंग बोला जाता है। अब हमें ऊपर से जो डिजाइन बनाना है, जो पट्टी लगानी है, ये हमें कमर के पॉइंट तक लगानी होती है जहाँ पे कमर का निशान होगा। और यहाँ पे जो निशान लगाएंगे हम लगाएंगे 1.25 इंच पे, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा ऐसे कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे हमने ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो चौक है थोड़ा बारीक रखें या पेन से लगा ले निशान, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड में ये निशान अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है ये हमें 2 पट्टी लगानी होगी। तो यहाँ पे जो 2 पट्टी लगाते हैं, जो एक पट्टी की चौड़ाई हमने यहाँ पे रखी है वो रखी है 6 इंच की और ये डबल है हमारी। तो इसको हम बीच से कट कर लेते हैं ताकि 2 पट्टी ये हो जाए। ऐसे ये हमारी 2 पट्टी हो जाती है। दोनों हमें अलग अलग ज्वाइंट करनी होती है। इस तरीके से जैसे मैं आपको बताऊंगा वहां पे मशीन पे जाके पूरा मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे ये अटैच करनी होती है। और जो ये हमने 6 इंच की पट्टी ली है इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेपर पेस्टिंग है ताकि हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है ये कॉलर डिजाइन हम कैसे तैयार करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंटर की जो पट्टी होती है वो रेडी करनी होती है। तो उसको रेडी करने का मैं बिल्कुल आसान सा आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पे जो 2 पट्टियां हैं हमारे पास, ये 6 इंच चौड़ाई वाली, लेंथ इनकी इतनी होनी चाहिए जितना हमारा कमर का नाप होता है उससे थोड़ा ज्यादा ही होनी चाहिए। तकरीबन 16 से 17 इंच की होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको सेंटर में रखेंगे ऐसे, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेंटर में रखते हुए हम चेक करेंगे यहाँ पे भी नीचे भी हमारा सेंटर पॉइंट यहीं आना चाहिए, इसमें भी फर्क ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे मिला ली है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमने ये निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे नीचे की साइड हमें चेक भी करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं और इस पॉइंट पे लाके यहाँ पे पक्का कर लेंगे। ऐसे हमने पक्का यहाँ पे कर लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे सीधा, ऐसे सीधा होना चाहिए ताकि हमारे ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर हो। ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है।
ये हमने यहाँ पे सिलाई अपनी लगा ली है सेंटर पॉइंट में। अब मैं आपको नीचे का पोर्शन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो नीचे का जो पोर्शन आएगा हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ऐसे। कटिंग जो करनी है हमें यहाँ पे सेंटर में करनी है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटर में कटिंग करेंगे और तकरीबन 1 इंच पहले हम यहाँ पे रोक देते हैं कैंची को, और यहाँ से हमें क्रॉस कटिंग करनी है ऐसे, जहां तक हमारा ये सिलाई का पॉइंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस कटिंग करते हैं ऐसे। ये मैंने निशान लगाया है, निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे तो आपको समझाना है इसलिए मैंने यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाया है। ये हमने इस साइड में कटिंग की है और ये हमने इस साइड में कटिंग की है ऐसे। अब ये जो चीज होगी आपकी, ये वाला पॉइंट जो होगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं इस तरीके से। और इस साइड को भी ऐसे ही सेट करेंगे। इसको अच्छे से हमने यहाँ पे बिठा लिया है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.5 इंच का, क्योंकि हमने पौना इंच दोनों साइड से निशान लगाया था। तो पौना अगर डबल करते हैं तो 1.5 इंच हो जाता है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे। आप चाहे प्रेस से अच्छे से सेट कर ले, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको सूट बैठता हो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से बैठाना है। जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर, ये बिल्कुल पॉइंट पे आना चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी इसके साथ साथ में आनी चाहिए, पट्टी के साथ साथ। और यहाँ पे ऐसे आ जाएगी खुद पे खुद ही, ये कट हमारा अलग रह जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी यहाँ पे 1.5 इंच का फोल्ड लगाते हुए सेट करते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे ही फोल्ड लगाएंगे और जहां पे अच्छे से सेट बैठती है पट्टी, सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई है। ये वाला पीस यहाँ पे भी हमारा अलग आ जाएगा। ये हमने दूसरी पट्टी भी कंप्लीट कर ली है सिलाई लगाते हुए। अब दोनों पट्टियां हमारी ये 1.5 इंच की हो जाती हैं। अब आप देखोगे ये ऊपर नीचे आ जाएंगी इस तरीके से। इनमें से आप कोई भी ऊपर ले सकते हो, कोई भी नीचे ले सकते हो, दोनों में से वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो ऊपर आएगी ये वाली आएगी जो मैंने रखी है, क्योंकि लेडीज में ये आती है और जेंट्स में ये वाली आती है। हम यहाँ पे लेडीज कुर्ता तैयार कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये वाली पट्टी ऊपर रखनी है। इसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं दोनों को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड सिलाई लगानी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक पिन लगानी होगी। मेरे पास पिन नहीं है तो मैंने हाथ की सुई यहाँ पे ऐसे लगा ली है, जिससे कि ये दोनों के दोनों पीस हमारे ना हिले,
बिल्कुल सेट रहे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये हिलेंगे नहीं, जैसे मर्जी लाओ जाओ तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं हम नीचे वाले पार्ट पे। नीचे आप देखोगे यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी पट्टी रहेगी और ये जो कट हमने लगाया था ये कट हमारा ऐसे आएगा। इसको हम यहाँ पे अच्छे से दबा देते हैं। ये हमने यहाँ पे पक्का कर लिया है। इससे क्या होगा, हमारी ये यहाँ से खुलेगी नहीं, ये अच्छे से सेट रहेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं, ऐसे आ जाएगा। तो अब ये सीधी साइड हमारी बिल्कुल फिक्स रहेगी, यहाँ पे कोई भी हिलेगी नहीं। और यहाँ से हमने ऊपर सुई भी निकाल ली है अपनी। अब हमें यहाँ पे इसको बारीक फोल्ड करना है, दोनों पट्टियों को। ये जो दोनों पट्टियां होती हैं इनको हम बारीक बारीक यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों दोनों साइड से हमने ये बारीक फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसमें एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगानी है ऐसे। और इसको यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद लगाना है हमें यहाँ पे कॉलर। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे और ये भी हम कटिंग करेंगे बाद में। तो दोस्तों दोनों साइड की ये हमने नीचे वाली पट्टी यहाँ पे अटैच कर ली है हाले में, और नीचे की पट्टी भी हमारी तैयार हो जाती है। अब हमें यहाँ पे ये शोल्डर ज्वाइंट करना है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जैसे नॉर्मल शोल्डर ज्वाइंट किया जाता है इसी तरीके से इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। आपके पास इंटरलॉक है तो यहाँ पे इंटरलॉक कर लें। तो दोस्तों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ पे ये प्रेस से अच्छे से सेट करना है, ताकि हमें यहाँ पे कॉलर का पूरा आइडिया हो जाए कितने इंच का हमें यहाँ पे कॉलर लगाना है। वैसे तो गर्दन का नाप लिया जाता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होता है, अगर हैवी साइज हो तो हम 3.25 इंच कटिंग करते हैं ब्रॉड में, और डीप में 3 से 3.25 इंच, और जो हल्के साइज होते हैं उनमें हम 2.5 इंच कटिंग करते हैं। तो परफेक्ट नाप आ जाता है कॉलर का। अब हमें यहाँ पे हल्का सा एक इस तरीके से गोलाई डालनी होती है यहाँ पे ये वाला, और इस पॉइंट पे हमें कटिंग करनी होगी ताकि हम यहाँ पे कॉलर की शेप अच्छे से डाल सके। ये हमने कटिंग कर दी है, तो ये बिल्कुल ठीक है कटिंग। जैसे मैंने हल्की सी गोलाई यहाँ पे दी है ये आनी चाहिए। अब हमें नापना है यहाँ पे कॉलर का साइज, तो हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे कॉलर जो आएगा हमारा ऐसे नापा जाएगा इस तरीके से। एक साइड से ये हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और दूसरी साइड से ये, तो ये हमारा टोटल 17 इंच का कॉलर आएगा। 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, और ये आपने हल्का सा टाइट रखना है, ये वाला कपड़ा इस तरीके से टाइट रखना है। तो 8.5 इंच तक है, तो 17 इंच का हम यहाँ पे कॉलर कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हमने कॉलर कटिंग करना है वो करना है कोट कॉलर। तो हमने यहाँ पे ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है,
हम 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने ये डबल की हुई है। और एक निशान यहाँ पे इस तरीके से सीधा लगाते हैं ऐसे, और एक निशान यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तकरीबन हम 1 से 1.25 इंच पे, और यहाँ से हल्की हल्की सी गोलाई डालते हुए इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे इस सीधे वाली लाइन पर। अब हमें जितनी भी यहाँ पे नोक बनानी हो वो आपकी इच्छा है, ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो, स्ट्रेट भी रख सकते हो। ये पहनने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी नोक यहाँ पे डालते हो। यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन 3 इंच, और यहाँ से हम इस तरीके से शेप डालेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सीधी आती है, तकरीबन हल्का सा फर्क आएगा। अगर आपको नहीं भी रखना तो सीधी लाइन भी लगा सकते हो यहाँ पे, और कटिंग करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने निशान लगाए हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पेपर पेस्टिंग है वो बड़ी छोटी कर देती है नोक, तो आपने यहाँ पे ऐसे फिंगर रखनी है तब कटिंग करनी है। ऐसे हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई फर्क ना हो। ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है कॉलर को। इस तरीके का कॉलर आएगा हमारा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर अपना पेस्ट कर लिया है। जो ये वाला पॉइंट होता है इस साइड का नोक से दूसरा, ये हमें फोल्ड करना होता है। आप इस साइड से फोल्ड कर सकते हो ऐसे, और इसको पेपर पेस्टिंग के साथ साथ फोल्ड करना है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमें एक इसी साइज का पीस लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे इसको हम नीचे की साइड ऐसे रखते हैं। और हम इस पॉइंट से सिलाई की शुरुआत करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा। जैसे ये सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी तो हमें एक टांका यहाँ पे छोड़ना होता है। एक टांका छोड़ के तब हमें सिलाई की शुरुआत करनी है। सिलाई की नोक पर आएंगे, कॉलर की नोक पर आएंगे, और यहाँ पे एक धागा लेंगे, उसको इस तरीके से डबल करते हुए दोनों कपड़ों के बीच में ऐसे डालेंगे, और सुई के पास लगा लेंगे, बिल्कुल सुई से टच करेंगे, और यहाँ पे एक टांका लगाएंगे। इस तरीके से ये सुई के बीच में आना चाहिए। और अब हम यहाँ पे इसको बीच में ऐसे रखते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अब इस साइड की। जो नोक वाली टांका है उसमें हमारा ये धागा फंस चुका है, और यहाँ पे हमने एक टांके का गैप छोड़ा हुआ है ऐसे। अब हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे आगे तक। सेम तरीका इस साइड में भी अपनाएंगे। धागा लेंगे, और ये डबल धागा होना चाहिए। दोनों कपड़ों के बीच में डालते हुए यहाँ पे सुई से टच करेंगे। अब ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला लेंगे इस साइड। अब हम यहाँ पे आधा इंच का या 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देंगे सभी जगह से। धागे की भी कटिंग करेंगे, और बीच में हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे
5 से 6 जगह, और यहाँ पे इसको पलटेंगे ऐसे, तो धागा खींच लेंगे तो हमारा यहाँ पे नोक आ जाएगी। सेम यही तरीका दूसरी नोक पे, तो ये नोक हमारी दोनों अच्छे से निकल जाएंगी ऐसे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई सुई वगैरह की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती नोक निकालने के लिए। दोनों बिल्कुल बारीक नोक आएंगी हमारी ऐसे। अब हम कॉलर को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इस तरीके से कॉलर अपना यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है प्रेस से। अब हम इसमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। इस साइड का आपने ध्यान रखना है, सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन रखना होता है। इस तरीके से ये एक पैर का ही मार्जिन रखना है, बाकी का एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है ताकि हमें ज्वाइंट करने में दिक्कत ना आए। अब हम यहाँ पे कॉलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो कॉलर चढ़ाते हैं सीधी साइड हम ऊपर की साइड रखते हैं यहाँ पे, और ऐसे रखेंगे कॉलर को। और जो मैंने एक टांके का गैप बताया था आपको, उस गैप को हम ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने कॉलर का सेंटर बनाया हुआ है और बैक साइड का भी सेंटर बनाया हुआ है। दोनों हमारे मैच करने चाहिए, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने बराबर ही कटिंग किया है, बराबर ही हम ज्वाइंट करेंगे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से मैच करेंगे तो बराबर है, क्योंकि ये बीच बीच में हमें ध्यान से जरूरी होता है, कट हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए। तकरीबन आधा कॉलर हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब आगे की साइड भी तरीका सेम होता है। कॉलर हमने यहाँ पे जड़ लिया है, ये इस तरीके से आएगा जैसे आप देख रहे हो। तो दोनों साइड के धागे कट कर देते हैं। अब हमें सिलाई लगानी है ऊपर से, जिससे कि ये मार्जिन हमारा अंदर चला जाएगा ऐसे, और कॉलर में हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। कॉलर हमारा अच्छे से यहाँ पे सेट रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमने इसको तैयार किया है उतनी ही फिनिशिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे भी दूसरी साइड का भी हम मार्जिन अंदर की साइड डालते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो कॉलर दोस्तों हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। मैं आपको इस साइड भी दिखाऊंगा, ऐसे फिनिशिंग के साथ में आएगा। अब ये पूरा कॉलर मैं आपको सीधा कमीज अच्छे से सेट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये कॉलर जैसे आपको चढ़ा करके दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
तो उसके बाद हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेट किया है। प्रेस से सेट करने के बाद नीचे की साइड हुक लगाते हैं, ऊपर आप कोई भी बटन लगा सकते हो जैसे हम यहाँ पे लगा करके दिखाए हैं। और नीचे ये वाली चीज हमारी ओपन रहेगी, हुक हाई से ही बंद होगी। और बहुत ही प्यारा सामने यहाँ पे नेक लाइन आपको बना करके दिखाई है, जैसे आप देख भी पा रहे हो। बहुत सुंदर सा ये डिजाइन है। इसको कोट कॉलर नेक लाइन भी बोल सकते हो आप, दूसरा कॉलर भी बोल सकते हो। पट्टी जो हमने यहाँ पे तैयार की है जैसे टी शर्टों में आती है, आपने देखी होगी, उस तरीके की यहाँ पे हमने शेप बनाते हुए ये पट्टी बना करके आपको दिखाई है। तो दोस्तों इस तरीके की जो ये आइटम होती है, ऐसे कॉलर होते हैं, इनमें कई चीज सीखने को मिलती है। मेन होती है पट्टी। यहाँ पे पट्टी हम ऊपर नीचे कैसे तैयार कर सकते हैं। कुर्ता पट्टी अलग होती है, ये थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन चीज सेम है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, बाकी सेम होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।